हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे। मैं अमरपाल मलिक, आपका गणित अध्यापक, एक बार फिर से इंडिया के बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म O2N डिजिटल एजुकेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और बच्चों, आज हम कक्षा 11th समुच्चय एक्सरसाइज 1.3 को कवर करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपका ये स्नेह और प्यार हमको भविष्य में ऐसा ही मिलता रहेगा। तो बच्चों, चलते हैं हम सीधे अपने एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 को बेटा पढ़ते हैं। रिक्त स्थानों में प्रतीक। बेटा, ये जो प्रतीक होता है ये उप समुच्चय होता है। क्या होता है? उप समुच्चय का प्रतीक होता है, जिसको इंग्लिश में सबसेट बोलते हैं। और ये बेटा नॉट सबसेट होता है। उप समुच्चय जो नहीं होता है उसका सिंबल होता है। को भरकर सही कथन बनाइए। तो बेटा, इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा बच्चों हम ये जान लेते हैं कि उप समुच्चय क्या होता है। उप समुच्चय जिसको बच्चों इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सबसेट। ठीक है जी। उप समुच्चय की परिभाषा को अगर हम देखें तो वो इस प्रकार से बनेगी बच्चों। किन्हीं दो समुच्चय ए तथा बी में यदि समुच्चय ए के समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हों। समुच्चय बी में ए के सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हों तब समुच्चय ए को समुच्चय बी का समुच्चय बी का उप समुच्चय कहते हैं। उप समुच्चय कहते हैं। जिसका बेटा जो प्रतीकात्मक साइन होता है, प्रतीकात्मक चिन्ह होता है, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी। ये होता है बच्चों, ये उप समुच्चय का साइन होता है। किसका साइन होता है? उप समुच्चय। उप समुच्चय का साइन होता है बच्चों। और ये जो ए होगा, ए उप समुच्चय है बी का। अब बच्चों ए को तो बोला जाएगा ए उप समुच्चय है बी का, और बी को क्या बोला जाएगा बच्चों? बी को बोला जाएगा अधिसमुच्चय। क्या बोला जाएगा? अधिसमुच्चय। जैसे बच्चों एग्जाम्पल पे देखो, एग्जाम्पल में मैंने कोई ए जो समुच्चय है उसकी वैल्यू है मेरे पास में 1 3 5, और जो समुच्चय बी है उसकी वैल्यू है मेरे पास में 0 1 2 3 4 5 6। तो यहां पे आप देखोगे बच्चों, जो एक ही प्रतीक है, जैसे 1 है तो 1 बेटा इसमें मौजूद है, 3 है 3 इसमें मौजूद है बी सेट में, 5 है तो 5 बेटा समुच्चय बी में उपस्थित है। तो इसको हम बोलेंगे बेटा समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में उपस्थित है। अतः ए जो है बच्चों, ए सबसेट होगा बी का।
ए उपसमुच्चय है बी का। ठीक है बच्चों, और जो बी को क्या बोला जाएगा, अब ए तो हो गया उपसमुच्चय और बी क्या कहलाएगा, अधिसमुच्चय। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब इस प्रकार से हम बेटा देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। अब देखो बेटा, अब क्या देखना है हमें कि जो हमारा समुच्चय ए है ना, उसका प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में होना चाहिए जी। अब बी में होना चाहिए तो देखो बच्चों चेक कर लो, अगर बी में होगा तो ये वाला साइन, और नहीं होगा तो बच्चों ये वाला साइन। अब देखो दो बेटा, टू देखो है दो, इसमें तीन देखो तीन है जी, चार है जी। इसका जो इस समुच्चय का बेटा प्रत्येक अवयव इसमें मौजूद है, तो हम बोलेंगे ये उपसमुच्चय कहलाएगा इसका। तो ये वाला साइन आ गया। ठीक है बच्चों, इस तरीके से फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाता है। अब चलते हैं बेटा हम सेकंड ऑप्शन पे, ए बी सी। देखो बच्चों, इस वाले समुच्चय में ए है, लेकिन इस वाले समुच्चय में ए नहीं है। जब नहीं है तो बेटा ये उपसमुच्चय नहीं होगा इसका। ठीक है, अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो बच्चों ये लिख सकते हो कि जो ए है वो बिलोंग करता है सेट ए कोमा बी कोमा सी में, लेकिन ए बिलोंग नहीं करता है बी कोमा सी कोमा डी में। इस प्रकार ए उपसमुच्चय नहीं है बेटा, इसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे समुच्चय को। ए उपसमुच्चय नहीं है समुच्चय बी का। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये वाला सेकंड ऑप्शन भी हमारा कवर हो जाता है। अब चलते हैं बेटा थर्ड वाले पे, एक्स सच दैट एक्स। एक्स इस प्रकार है कि एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11th का एक विद्यार्थी है। बेटा कोई एक्स है, वो क्या है, कक्षा 11वीं का एक विद्यार्थी है। और ये वाला जो समुच्चय इसमें क्या, एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। अब बच्चों देखो, जो कक्षा 11वीं है वो विद्यालय में ही तो आ रही है, विद्यालय में ही तो आ रही है। जब कक्षा 11वीं का वो विद्यार्थी है तो इसका मतलब हुआ वो इस विद्यालय का भी एक विद्यार्थी होगा। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय हो जाएगा, क्योंकि बेटा ये इस वाले समुच्चय का प्रत्येक अवयव इसमें बिलोंग करता है, दूसरे वाले समुच्चय में बिलोंग करता है। तो इस प्रकार से ये उपसमुच्चय होगा दूसरे वाले समुच्चय का। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये क्लियर हो जाता है। अब चलते हैं बच्चों हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ ऑप्शन जो है, एक्स सच दैट एक्स। एक्स इस प्रकार है, एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। ठीक है बच्चों, एक्स एक वृत्त है बेटा, वो किसी प्रकार का हो सकता है, इसमें ये तो दिया नहीं छोटा है बड़ा, किसी भी प्रकार का, आपका छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और इससे बड़ा भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ो जी। एक्स सच दैट एक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। बच्चों इसकी तो त्रिज्या 1 इकाई है। अब बेटा इसकी जो त्रिज्या है वो 1 इकाई है, 1 इकाई। अब 1 इकाई का जो वृत्त होगा, मैं लिख देता हूं बच्चों, 1 इकाई, 1 इकाई का जो वृत्त होगा बच्चों वो यहां से ऐसे ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बच्चों जो पहले वाला था इसमें तो बेटा 0.5 इकाई का भी हो सकता है, 1 इकाई का भी हो सकता है, 2 इकाई का भी हो सकता है और 3 इकाई का भी हो सकता है। ठीक है, अब बच्चों 3 इकाई का 2 इकाई का थोड़े ही है इसमें। ठीक है, हर प्रकार का, प्रत्येक प्रकार का वृत्त इसमें सम्मिलित नहीं है। इस प्रकार से हम बोलेंगे बच्चों ये उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने अपना फोर्थ वाला जो ऑप्शन है इसको भी कवर कर लिया। अब फिफ्थ को रीड करते हैं जी। एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। अब वो इसमें भी वही कहानी है जी, त्रिभुज है, किसी प्रकार का त्रिभुज हो सकता है ना बेटा। वो समकोण त्रिभुज भी हो सकता है, वो न्यून कोण त्रिभुज भी हो सकता है, वो समद्विबाहु भी हो सकता है, वो समबाहु भी त्रिभुज हो सकता है। अब इसमें बेटा किसी समतल में स्थित एक आयत है। अब बच्चों यहां देखो, ये तो आयत है, इसमें त्रिभुज बेटा छोटा भी हो सकता है और त्रिभुज हमारा बड़ा भी हो सकता है। अब कोई बेटा बड़े वाला त्रिभुज इसमें डाल दिया जाए तो क्या इस आयत में आ जाएगा? वो नहीं आ पाएगा। तो इस प्रकार से इस वाले कथन का प्रत्येक जो अवयव है वो इस वाले कथन के प्रत्येक अवयव से मेच नहीं खाएगा। तो इस प्रकार से हम बोलेंगे बच्चों ये उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है, अब बच्चों अब हम चलते हैं अपने सिक्स्थ ऑप्शन की तरफ। एक्स सच दैट एक्स।
किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज आप सभी जानते हो, समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी बेटा तीनों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, अब x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। ठीक है, अब बेटा ये त्रिभुज है, तो ये समतल में स्थित एक त्रिभुज है, तो इसमें क्या है कि बच्चों इसमें सभी प्रकार के त्रिभुज हैं। आपका बच्चों समबाहु भी होगा, इसमें समद्विबाहु भी होगा, और इसमें बच्चों विषमबाहु भी होगा। ठीक है, सब तरीके के त्रिभुज होंगे, तो ये समबाहु भी बेटा इसी से मैच कराए, इसी में बेटा सम्मिलित है समुच्चय बी के अवयवों में, तो इसलिए हम बोलेंगे ये इसका एक उपसमुच्चय है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो कि 7th ऑप्शन है। x एक समप्राकृतिक संख्या है। अब x बेटा क्या है, एक समप्राकृतिक संख्या है, तो समप्राकृतिक संख्या कौन सी होती है बच्चों, एक होती है बेटा 2, क्योंकि सम बोला गया है बच्चों, है ना। 2 हो गया और 4 हो गया, 6 8 ... ठीक है बच्चों, एक समप्राकृतिक संख्या है, वो क्या होगी बेटा 2 के गुणांकों में आएगी। सम क्या होती हैं, जो वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, जब 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं होंगी तो वो उनको क्या बोला जाएगा, वो बेटा 2 के गुणांक होंगी प्रत्येक संख्या, 2 4 6 8 10 12। ठीक है, अब इसमें बोला गया भाई x एक पूर्णांक है। अब बच्चों ये पूर्णांक जो होगा, तो पूर्णांक किससे शुरू होता है जी, पूर्णांक में तो बच्चों 0 1 2 3 4 5 6 ... ये भी संख्याएं होती हैं। और बच्चों इसमें क्या होती है पूर्णांक में, माइनस की भी, -1 -2 ऐसे यहाँ पे ... अब यहाँ पे देखो ये बेटा 2 का जो प्रत्येक गुणांक है वो इसमें मैच करता हुआ चले जाएगा, 2 4 6, इसमें कहीं ना कहीं 8 भी आ जाएगा, 10 भी आएगा, 12 भी आ जाएगा। ठीक है, अब इस प्रकार से हम बच्चों बोल सकते हैं कि ये एक उपसमुच्चय है, ये उपसमुच्चय है इस वाले समुच्चय का। ठीक है बच्चों, इस तरीके से बच्चों हमने इस वाले क्वेश्चन को भी कवर कर लिया है। अब हम चलते हैं बेटा हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं। अब हमको बेटा ये जांच करनी है कि जो कथन दिए हुए हैं वो सत्य हैं अथवा असत्य हैं। देखो जी बड़े इजी वे में बच्चों इसको भी सॉल्व कर लेंगे। अब इसमें क्या है बेटा, उपसमुच्चय नहीं है, ये वाला किसका साइन है, उपसमुच्चय नहीं है। अब देखो बेटा ये उपसमुच्चय है कि नहीं बेटा, ए इसका ये ए अवयव जो इसमें मैच कर रहा है, इस वाले समुच्चय का जो बी अवयव है इसमें है, तो इस वाले का प्रत्येक अवयव जो है समुच्चय दूसरे वाला जो है इसमें बेटा मैच कर रहा है, तो ये क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका उपसमुच्चय, उपसमुच्चय कहलाएगा। लेकिन इसमें क्या दे रखा है हमको, उपसमुच्चय नहीं है, तो इस प्रकार से बच्चों ये जो कथन है ये क्या कहलाएगा, असत्य। क्या हो गया जी, असत्य। अब बच्चों सेकंड को देखो, ए ई सबसेट x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अब बच्चों आप जानते हो जो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर होते हैं क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है जी, अब बच्चों देखो ए, तो ए इसमें बेटा उपस्थित है, ई देखो ई इसमें उपस्थित है, इस वाले समुच्चय का प्रत्येक अवयव जब उसमें उपस्थित है तो वो बेटा उपसमुच्चय कहलाएगा। तो इस प्रकार से ये हो जाता है हमारा सत्य कथन। क्या हो जाएगा बच्चों, ये सत्य। ठीक है जी, अब बेटा नेक्स्ट को रीड करते हैं, थर्ड वाला, 1 2 3। देखो बच्चों एक मैच कर रहा है, 2 यहां पे 2 है लेकिन इस वाले समुच्चय में 2 नहीं है, तो ये बच्चों क्या हो जाता है हमारे, ये सबसेट नहीं है, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, उपसमुच्चय है। होता तो ये उपसमुच्चय नहीं है लेकिन इसमें दे रखा उपसमुच्चय है, तो इस प्रकार से बच्चों ये कथन क्या हो जाएगा आपका, असत्य, असत्य हो जाएगा जी। अब इसको बेटा रीड करो फोर्थ वाले को, ए है बच्चों, इस वाले समुच्चय का ए अवयव इस वाले समुच्चय में मौजूद है तो बेटा उपसमुच्चय होगा, तो ये इस प्रकार से सत्य है। अब इसको देखो बेटा, ए है, ए बिलोंग्स टू। अब इसमें बच्चों देखो जो बेटा बिलोंग्स टू होता है, देखो जब समुच्चय होता है तो वो ब्रैकेट मजला कोष्टक में होता है ना, उसके अंदर अंदर वाले देखते हैं। अब अगर बिलोंग्स टू वाला केस होता तो इसमें बच्चों ये जो पूरा
बिलोंग्स टू का मतलब क्या है, ये बेटा मजला कोष्ठक सहित इस ब्रैकेट में होना चाहिए था। मतलब अगर ये इस प्रकार से होता, कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है, अगर इस प्रकार से होता तो तब हम बोलते कि ये जो मजला कोष्ठक में जो ए है ये बिलोंग्स टू करता है इसमें, ठीक है बच्चों। लेकिन ये इस प्रकार से कहां है, ये तो एक अवयव, ये हाँ बच्चों ये वाला, ये तो बच्चों क्या है, इस वाला था ये तो ए है, मजला कोष्ठक वाला तो नहीं है ये, तो इसलिए बेटा ये क्या हो जाएगा आपका असत्य, असत्य। अब बच्चों 6 वाले को रीड करते हैं। एक्स अदर एक्स संख्या 6 से कम एक समप्राकृतिक संख्या है। देखो जी मैं थोड़ा सा नोट कर देता हूं, 6 से कम प्राकृतिक, 6 से कम सम और है, ठीक है भाई। सम क्या हो जाएंगे बच्चों, 2 हो गया, 4 हो गया, उसके बाद 6 आता है, लेकिन वो बोल रहा है 6 से कम, तो यही 2 और 4 तक ही हम रुक जाएंगे, 2 और 4 तक के जो नंबर लिखने हैं, ठीक है। अब बेटा इसमें सबसेट है, उपसमुच्चय है, एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, तो भाई जो संख्या 36 को विभाजित करती है, तो बेटा संख्या 36 को विभाजित करने वाली संख्याएं कौन कौन सी होंगी, देखो 1 से भाग चला जाएगा जी 36 में, 2 से चले जाएगा जी, 3 से भी चला जाएगा जी, 4 से भी चला जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से भी चला जाएगा, इस प्रकार से डॉट 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 ये आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब हमको क्या देखना था, देखो 2, तो 2 इसमें है, 4 इसमें है, तो इस प्रकार से बेटा इस वाले समुच्चय का प्रत्येक अवयव इस दूसरे वाले समुच्चय के प्रत्येक अवयव से मैच करता है, या दूसरे वाले समुच्चय का एक अवयव है, तो इस प्रकार से हम बोलेंगे ये उपसमुच्चय होगा। तो इस प्रकार से बच्चों ये हो जाएगा सत्य कथन, क्या हो गया ये सत्य, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हमने इस वाले क्वेश्चन को भी बच्चों सॉल्व कर दिया है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर है 3। मान लीजिए कि a बराबर, ठीक है जी, a बराबर हमको गिवन में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों नहीं है, ठीक है बच्चों। अब इसमें देखो बेटा 3,4 सबसेट है a का। अब बच्चों 3 देखो इसमें है, 3 इसमें नहीं है बेटा, वो तो मजला कोष्ठक में ये एक अवयव हो गया, ये 3,4 अलग से एक अवयव कहलाएगा, और जबकि इसमें 3,4 होना चाहिए था अलग अलग बिना मजला कोष्ठक के, तब तो हम बोलते सबसेट है, उपसमुच्चय है, और जब ऐसा नहीं है तो नहीं है। अब इसके लिए बेटा कारण क्या लिखोगे, कारण लिख दोगे बच्चों, समुच्चय 3,4 का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में नहीं है, समुच्चय ए में उपस्थित नहीं है, लिख दो चाहे तो, या नहीं है लिख दो, ठीक है बच्चों, नहीं है। इसलिए 3,4 उपसमुच्चय नहीं होगा ए का, ठीक है। अब इसमें देखा उपसमुच्चय है, तो इसलिए ये बच्चों कैसा हो जाएगा आपका असत्य कथन, क्या हो जाएगा जी, ये असत्य, ठीक है बच्चों। अब बेटा जो असत्य वाली जो कंडीशन आएगी, तो उसमें हमको यही लैंग्वेज लिखनी है, जो पहले वाला उसका प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में नहीं है, तो वो बेटा उसका उपसमुच्चय ए का उपसमुच्चय नहीं होगा, और यदि दिए गए समुच्चय का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में होगा, तो वो बेटा एक उपसमुच्चय कहलाएगा समुच्चय ए का, ठीक है बच्चों। अब बेटा सेकेंड ऑप्शन को करते हैं बेटा रीड, 3,4 बिलोंग्स टू, सही बात है, बिल्कुल सही बात है बच्चों, ये बेटा मजला कोष्ठक सहित इसमें है, ये एक अवयव कहलाएगा। अब बच्चों ये क्या कहलाएगा, एक अवयव कहलाएगा जो कि ए में बिलोंग करता है, तो ये कैसा हो जाएगा सत्य, क्या कथन हो जाएगा बच्चों, ये सत्य, क्योंकि आप लिख सकते हो मजला कोष्ठक 3,4, बंद कर दो बेटा इस मजला कोष्ठक को, समुच्चय ए में उपस्थित एक अवयव है, अतः ये मजला कोष्ठक 3,4 बिलोंग करता है ए में, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से ये सत्य है। अब तीसरे वाला देखो जी, 3,4 के ऊपर ब्रैकेट सबसेट है ए का। अब बेटा ये जो
पहले वाला जो ब्रैकेट है, ये वाला जो है मजला कोष्टक, ये दर्शाता है एक समुच्चय को, और समुच्चय के अंदर जो एक अवयव है वो है मजला कोष्टक में 3,4। तो बच्चों देखो मजला कोष्टक में 3,4 हमको पहले से ही इसमें ए में गिवन है, तो जब गिवन है तो बेटा ये क्या कहलाएगा, उपसमुच्चय कहलाएगा। इस प्रकार से हम लिख देंगे ये कथन कैसा है, सत्य कथन। ठीक है बच्चों, अब देखो जी नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, फोर्थ। इसमें बच्चों क्या है, वन बिलोंग्स टू ए, वन बिलोंग्स टू ए। अब इसको देखेंगे, वन वन बच्चों ए में बिलोंग कब करेगा, जब वन समुच्चय ए में उपस्थित होगा। अब देखो जी वन इसमें बेटा है कि नहीं है, वन है ए में, तो इस प्रकार से क्या है, वन समुच्चय ए में उपस्थित है। इस प्रकार से हम कहेंगे दिया गया कथन कैसा है बच्चों, सत्य कथन है। कैसा है ये, सत्य कथन है। अब चलते हैं हम बेटा अपने फिफ्थ ऑप्शन की तरफ। वन सबसेट है ए का, तो अब बच्चों ये जो वन है ये क्या मजला कोष्टक में बंद है, मजला कोष्टक में बच्चों ये बंद है ही नहीं। जब मजला कोष्टक में नहीं है तो ये एक समुच्चय नहीं है। लिखोगे एक एक समुच्चय नहीं है, अतः ये ए का एक उपसमुच्चय नहीं होगा। तो इस प्रकार से बच्चों ये वाला जो कथन है ये हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य, फिफ्थ वाला। ठीक है बच्चों, अब इसको देखो जी 1,2,5। देखो वन वन है जी, टू है, 5 भी है, तो इसलिए बच्चों ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य, क्योंकि ये एक उपसमुच्चय होगा। आप लिख दोगे 1,2,5 समुच्चय 1,2,5 का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में उपस्थित है, अतः ये एक समुच्चय ए का उपसमुच्चय हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब 7th पे चलो जी। समुच्चय में बेटा क्या है, 1 2 5। अब देखो बेटा 1 2 5 बिलोंग करता है इतना, तो बिलोंग का मतलब क्या है बेटा, ये मजला कोष्टक सहित, मजला कोष्टक सहित ही इसमें ब्रैकेट में इस वाले मजला कोष्टक में होना चाहिए। तो 1 2 5 तो नहीं है बेटा एक साथ मजला कोष्टक में, यानी कि बेटा 1 2 5 ये मजला कोष्टक में ऐसे ही इसमें एक अवयव के रूप में उपस्थित होना चाहिए था, जो कि उपस्थित नहीं है। इसलिए हम ये बोलेंगे कि ये कथन कैसा हो जाएगा, असत्य। क्या है जी, ये असत्य। अब बेटा हम चलते हैं 8th ऑप्शन पे, 1,2,3। अब देखो 1 है जी, 2 है, 3 नहीं है क्योंकि वो तो 3,4 है एक अवयव, तो 3 नहीं है, तो बेटा ये उपसमुच्चय नहीं होगा। और इसमें दे रखा उपसमुच्चय है, तो ये इस प्रकार से ये हो जाएगा असत्य। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट पे चलते हैं। IX वाला जो 9th ऑप्शन है हमारा, 5 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए। अब बेटा 5 एक समुच्चय नहीं है, 5 एक समुच्चय नहीं होता है, 5 क्या होता है, एक उपसमुच्चय होता है। तो ये 5 समुच्चय नहीं है, तो इस प्रकार से बेटा ये 5 बिलोंग्स टू ए बोला गया। तो इस प्रकार से बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका असत्य कथन। क्या कहलाएगा, असत्य। देख लो बच्चों 5 कोई है इसमें नहीं है, ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, असत्य। अब 5 हम जानते हैं कि 5 जो होता है वो प्रत्येक समुच्चय का एक उपसमुच्चय होता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका सत्य कथन, क्योंकि बच्चों ये 5 को हम ये एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, इसको एक खाली मजला कोष्टक से भी शो कर देते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसको देखो जी 11th वाले ऑप्शन को। अब बच्चों ये क्या है, ये मजला कोष्टक, और 5 क्या होता है इसमें, मजला कोष्टक ही होता है। ठीक है, अब इसमें बेटा ये अलग से समुच्चय में 5 आ गया। अब देखो ये समुच्चय में 5 है कोई इसमें, अगर ये खाली 5 होता तो भी उपसमुच्चय है, अगर खाली सिर्फ एक ही मजला कोष्टक होता तो भी एक उपसमुच्चय कहलाता। लेकिन बच्चों ये 5 अंदर आ रहा, तो ये 5 इसका एक अवयव नहीं है ए का, तो इस प्रकार से ये उपसमुच्चय नहीं है। और इसमें दे रखा है, तो इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा बच्चों, असत्य कथन। क्या हो जाएगा जी, असत्य। ठीक है, ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के जो सारे ऑप्शंस थे सभी को हमने कवर कर लिया है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। सभी उपसमुच्चय लिखिए। अब बच्चों उपसमुच्चय निकालने का,
हम लिख देंगे बच्चों किसी समुच्चय के उपसमुच्चय की संख्या, जिसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होती है बच्चों? इसको n से नहीं, वो क्या होगी बच्चों? 2 की पावर n। क्या हो जाएगी? 2 की पावर n। अब देखो जी, अब फर्स्ट को करते हैं जी हम सॉल्व। अब इस समुच्चयों के सभी उप समुच्चय निकालने हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे, ये यहां पे a समुच्चय a के उप समुच्चय, उप समुच्चयों की संख्या। संख्या क्या होती है जी? 2 की पावर n, जहां पे n क्या होता है? किसी समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या। तो अब यहां पे बच्चों देखो 2, अब यहां पे बच्चों ये क्या है? आपका कितने अवयव है इस समुच्चय में? 1। तो बेटा n की वैल्यू हो जाएगी 1, तो 2 की पावर 1 क्या होगा? 2। ठीक है, तो कितने अब उप समुच्चय मिलेंगे हमको जी? 2 उप समुच्चय मिलेंगे। अब कौन कौन से मिलेंगे? अब लिख दो जी, a के उप समुच्चय, a के उप समुच्चय बराबर। अब यहां पे देखो बच्चों, जो उप समुच्चय होंगे कौन कौन से होंगे? एक तो बेटा यही हो जाएगा, यही हो जाएगा भाई। ठीक है बच्चों, इसको एक सिंगल ब्रैकेट में, और एक बच्चों फाई होता है सभी का उप समुच्चय। तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। कितने उप समुच्चय हो गए? 2 हो गए। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा बेटा सॉल्व हो चुका है। अब सेकंड को देखते हैं। सेकंड में बच्चों उप समुच्चय यहां पे लिख देंगे हम a, b के उप समुच्चय, उप समुच्चय बराबर। तो उप समुच्चय देखो जी, एक तो बच्चों हमारा ये खुद ही हो जाता है a, b। ठीक है, और बच्चों a क्या होगा हमारा? a, b हो जाएगा। एक बेटा इसका पहला अवयव a हो जाएगा, कॉमा लगाओ। एक दूसरा हो जाएगा जी b, इसको भी बेटा मजला कोष्टक में, सारे उपसमुच्चय को किसमें? मजला कोष्टक में हम बंद करते रहेंगे। ठीक है, और एक क्या हो जाएगा इसका बच्चों? फाई, जो कि सबका होता है। इस प्रकार से कितने हो? 1 2 3 4, और जो कि आप देखते नंबर कितने होते बेटा? 1 2, तो 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 क्या होगा? 2 दूनी 4 ही इसके उपसमुच्चय बनते, जो कि इस प्रकार से a, b, a, b और फाई। ठीक है बच्चों, इस तरीके से बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमारा सॉल्व हो चुका है। अब यहां पे देखो बेटा, इसके जो उपसमुच्चय होंगे, उपसमुच्चय, आप उपसमुच्चयों की संख्या निकाल सकते हो। क्या आएगा बच्चा? 2 1 2 3, 2 की पावर 3 क्या होगा? 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, अब बच्चों लिख दो उपसमुच्चय क्या होगा जी? एक तो 1 होगा, एक बच्चों 2 होगा, एक 3 होगा, 1 2 3 हो गए। एक तो सिंगल सिंगल ले लिया। अब बच्चों क्या करेंगे? एक बार 1 2 ले लेंगे, 1 2 हो गया जी एक उपसमुच्चय। एक हो जाएगा बच्चों 2 3, 2 3, 1 2 हो गया जी, 2 3 हो गया। अब एक बार ले लेंगे 1 3, 1 3। ठीक है, एक बार बच्चों ये सारा आ जाएगा 1 2 3। ठीक है, और एक आप सभी जानते हो एक फाई होता है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से हमारा बेटा बच्चों क्या मिल गए? हमें 8 उपसमुच्चय मिल गए। अब चलते हैं हमारा बेटा जो फोर्थ ऑप्शन है, उसमें क्या है? फाई। अब बच्चों फाई के उपसमुच्चयों की जो संख्या निकालोगे आप, उपसमुच्चयों की जो संख्या होगी वो क्या होगी जी? 2 की पावर n। ठीक है, और जो फाई जो होता है बच्चों, फाई को हम मजला कोष्टक में ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब बच्चों आप यहां पे देखोगे 2 की पावर n, n क्या होती है? किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या। अब यहां पे देखो अवयव कोई है इसमें अंदर?
क्योंकि फाई तो बेटा एक रिक्त समुच्चय होता है। अब इसमें अवयवों की संख्या क्या है, 0। अब जब किसी की पावर 0 होता है तो क्या मिलता है हमको, आंसर 1। तो इसके जो उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी बच्चों, 1 होगी। अब कौन सी होगी बेटा उपसमुच्चय, उपसमुच्चय बराबर क्या हो जाएगा, जब 1 है तो बच्चों क्या होगा हमारा, सिर्फ फाई का फाई होगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 4 को के जो 4th ऑप्शन है सभी को बेटा सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। ठीक है बच्चों, अब बेटा इसका जो अंतराल रूप को समझिएगा। अंतराल रूप को समझिएगा बेटा। पहला क्वेश्चन जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, -4 से बड़ा है x और 6 से छोटा है। अब बच्चों यहां पे देखो, ये मेरा -4, ये मेरा क्या होगा -3, -2, -1 और यहां पे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इस प्रकार से यहां पे क्या आ जाएगा 6। अब इसने बोला है बच्चों -4 से बड़ा, तो -4 से बड़ा कौन कौन से आएंगे बच्चों, ये इधर से, और 6 से छोटा और 6 के बराबर, तो बेटा बराबर क्या आएंगे ये। ठीक है बच्चों, अब हमको बेटा यही लिख देना है x सच दे, तो क्वेश्चन नंबर 1 को अंतराल रूप में जो लिखोगे आप। हाँ जी, अब यहां पे एक बात और देखनी है बच्चों, जो अंतराल रूप देखना है आपको, उसमें बच्चों अगर आपका हो -4, ये वाला जो साइन होता है इसका मीन्स होता है -4 इसमें सम्मिलित नहीं है। आप देखो -4 से बड़ा -4 सम्मिलित नहीं है। तो जब बेटा -4 सम्मिलित नहीं होता है तो या तो ये याद रख लिए, ये वाला जो साइन होगा तो इसमें बेटा हमारा बनेगा ये वाला कोष्टक, जिसको ओपन ब्रैकेट बोलते हैं, जिसको बेटा क्या बोलते हैं, खुला कोष्टक। -4 बनेगा कॉमा, अब बेटा ये यहां तक है, 6 इसमें शामिल है, 6 तो इसमें ये वाला, मतलब जब बेटा ये बराबर वाला साइन आएगा, यहां पे याद रखना जब बच्चों ये साइन आएगा तो ये वाला ब्रैकेट लगेगा, और अगर ये आपका ये वाला ये आएगा तो ये आपका ये वाला साइन, बड़ा वाला ब्रैकेट। ठीक है बच्चों, तो ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा जी हमारा, कि -4,6 और 4 पे बेटा इधर खुला ब्रैकेट और इस पे ये इसका अंतराल रूप हो गया। ठीक है बच्चों, अब बेटा इसको करते हैं हम सेकंड वाले को सॉल्व। सेकंड वाले में देखिए बेटा, यहां पे आप लिख देना अंतराल रूप बराबर अंतराल रूप बराबर जो x का जो अंतराल रूप है बच्चों वो हो जाएगा, देखो यहां पे देखो बेटा -12, अब ये वाला साइन आ रहा है तो खुला वाला ब्रैकेट ये, और यहां पे बेटा ये वाला ही ब्रैकेट, ये वाला ही साइन आ रहा है, इसमें नीचे कोई बराबर का साइन है नहीं है, तो बेटा ये भी क्या हो जाएगा आपका -10, और ये वाला ही ब्रैकेट लगेगा आपका खुला वाला ब्रैकेट। ठीक है बच्चों, अगर बराबर आ जाता तो आपका ये बेटा बंद वाला ब्रैकेट लगता। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों हमने इस वाले क्वेश्चन को भी कर लिया। अब बेटा थर्ड वाले का देखो अंतराल रूप, अंतराल रूप देखो बच्चों, अब यहां पे देखो बेटा क्या है आपका 0, अब यहां पे बराबर का साइन है तो ये वाला चिन्ह लगा दो। अब बेटा ये क्या है 7 से छोटा है तो -7 लिखो। अब बच्चों ये वाला साइन, इसमें कोई बराबर थोड़ी आ रहा है तो आपका खुला ब्रैकेट हो जाएगा। अब इसका देखो जी अंतराल रूप बच्चों, यहाँ पे क्या है 3, बराबर का साइन आ रहा है तो ये वाला ब्रैकेट कॉमा, अब यहाँ पे भी बच्चों बराबर का आ रहा है तो इसमें भी 4 को लगाओ तो ये वाला, और इस बराबर का मतलब होता है बेटा ये वाला ब्रैकेट जो होता है इसका मतलब होता है 3 और 4 के बीच की संख्याएं भी हैं और 3 और 4 भी सम्मिलित हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से इस वाले क्वेश्चन को भी हमने कवर कर लिया। अब चलते हैं हम बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में। अब बच्चों जैसे ही हमने बेटा ये क्वेश्चन किया था तो ये समुच्चय निर्माण रूप था, क्या लिखते हैं x such that x belongs to R, और x की बेटा जो पोजीशन होती है कि किस नंबर के वो बीच में कहां किस नंबर से किस नंबर तक
उसकी जो उसके मान है, तो उसको बेटा हम जो इस तरीके से इन सिंबलों के, इन साइन से, जो स्मॉलर देन और ग्रेटर देन के जो साइन है, इन साइनों द्वारा बेटा इसको हम प्रकट करेंगे। चलो जी देखो, तो बेटा इसका जो हम समुच्चय निर्माण रूप लिखेंगे, समुच्चय निर्माण रूप, तो इसमें मजला कोष्ठक में क्या लिखेंगे बच्चों, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, कॉमा, ये तो बेटा सभी में हमको एज इट इज ऐसा ही लिखना है। अब क्या करेंगे बेटा, -3 और 0 ब्रैकेट कौन सा है, खुले वाला कोष्ठक है। क्या है बच्चों, खुले वाला कोष्ठक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि -3 और 0 इस समुच्चय में सम्मिलित नहीं है, इनके बीच वाले जो अवयव हैं वो सम्मिलित हैं। तो अब यहां पे बच्चों क्या देखोगे कि जो x है वो -3 से क्या है, बड़ा है, और 0 से छोटा है। ठीक है बच्चों, अगर बेटा ये वाला ब्रैकेट आएगा खुला कोष्ठक, तो इन वाले सिंबल्स का यूज होगा, ठीक है, इन वाले साइनों का यूज होगा। और अगर ये वाला आता तो यहां पे बेटा बराबर का साइन लगा देते। ठीक है बच्चों, देखो जी अब बच्चों इसका समुच्चय निर्माण रूप देखो, तो क्या लिखोगे आप यहां पे, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, कॉमा, अब बच्चों जो x जो है क्या है, 6 के बराबर है और 6 से बड़ा है, तो ये वाला साइन, क्योंकि ये वाला ब्रैकेट आ गया तो कौन सा है, बराबर लग जाएगा बच्चों। अब यहां पे बच्चों ये देखो, ये यहां पर भी ये वाला ब्रैकेट है, तो क्या आ जाएगा आपका, ये आपका 12 का 12, तो ये बराबर वाला साइन आ जाएगा बच्चों। मैं इसको और अच्छी प्रकार से लिखे देता हूं, और मजला कोष्ठक बंद। ठीक है बच्चों, अब इसका देख लो जी समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप, देखो जी समुच्चय निर्माण रूप क्या होगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, कॉमा, जो x है बच्चों, क्या ये 6 है, तो बेटा खुला ब्रैकेट है, तो क्या होगा आपका, खुला ब्रैकेट है ये आपका, तो क्या होगा, जो x जो होगा 6 से बड़ा, ये वाला साइन। ठीक है, अब ये बेटा 12 है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये वाला ये और लग जाएगा आपका, और 12 लिख देगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से इसका भी समुच्चय निर्माण रूप हो गया। अब बच्चों इसका देख लो, इसका क्या होगा जी, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, कॉमा, जो x जो है बच्चों वो -3 माइनस के 23, अब ये वाला साइन है तो बच्चों ये और बराबर का साइन, और ये बेटा ये यहाँ पे बराबर नहीं है तो ये लिख देंगे, 5 का 5 आ जाएगा। इस प्रकार से बच्चों हमारा ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। सार्वत्रिक समुच्चय जो होता है बेटा वो यूनिवर्सल सेट होता है, वो एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें सभी समुच्चयों का संग्रह होता है, सभी समुच्चय के जो अवयव होते हैं उसमें बच्चों सम्मिलित होते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, सार्वत्रिक समुच्चय। अब बेटा इसका जो सार्वत्रिक समुच्चय निकालेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय जो बच्चों बराबर में क्या हो जाएगा, देखो समकोण त्रिभुजों का समुच्चय और समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो इसमें क्या बेटा, इस वाले सार्वत्रिक समुच्चय में ये भी आने चाहिए, और ये वाला जो है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, ये वाला जो वाक्य है इसको भी ये क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि सभी प्रकार के त्रिभुजों, सभी प्रकार के त्रिभुजों का समुच्चय। और ये मजला कोष्ठक बंद। अब बच्चों इस सभी प्रकार के जो त्रिभुजों का समुच्चय होगा उसमें समकोण त्रिभुज भी होंगे, उसमें समद्विबाहु भी होंगे, उसमें समबाहु भी होंगे, जितने भी बेटा त्रिभुज बनते हैं जितने प्रकार के, तो सभी प्रकार के जो त्रिभुज होंगे वो इसमें बेटा सम्मिलित होंगे। ठीक है बच्चों, इसीलिए इसको सार्वत्रिक समुच्चय बोला जाएगा।
अब चलते हैं हम बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, समुच्चय ए बराबर क्या जी 1 3 5 और बी बराबर क्या 2 4 6, सी बराबर क्या 0 2 4 6 8 प्रदत्त हैं। इन तीनों समुच्चय ए बी और सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। अब बेटा सार्वत्रिक समुच्चय कौन सा होगा जिसमें ए के भी प्रत्येक अवयव हो, बी के भी प्रत्येक अवयव हो और सी के भी प्रत्येक अवयव उपस्थित हो। अब बच्चों देखो 0 ये 1 3 5 इसमें है जी 1 3 5, 2 4 6 2 4 6 भी है, लेकिन बच्चों 0 2 4 6 8 0 तो है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, लेकिन इसमें 8 नहीं है। तो हम यहां पे लिख देंगे ये 8 नॉट बिलोंग्स टू फर्स्ट, 8 जो है नॉट बिलोंग्स टू है इसमें। इस प्रकार से ये सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है। अब आते हैं बेटा 5, तो ये तो रिक्त समुच्चय होता है, इसमें तो कोई सा भी अवयव नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ऐसे तो ये भी बेटा हमारा जो टिकनी होगा ये भी राइट नहीं है। अब थर्ड वाला देखो जी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें देखो बच्चों 1 3 5, तो देखो बच्चों 1 ये रहा, 3 ये रहा, 5 ये रहा। ठीक है, 2 4 6, तो 2 देखो 2 है, 4 है, 6 है। अब देखो बेटा 0, तो 0 है, 2 4 6 8, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है और 8 भी है। तो बेटा इसमें है ना, इस वाले समुच्चय में ए का प्रत्येक अवयव शामिल है, बी का भी प्रत्येक अवयव उपस्थित है और सी का भी प्रत्येक अवयव उपस्थित है। इसलिए ये जो थर्ड पॉइंट होगा इसी को हम बोलेंगे बच्चों सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय। और बच्चों अगर इसको चेक करें तो बच्चों देखो इसमें 0 है सी में, लेकिन 0 इसमें सम्मिलित नहीं है, 0 इसके इस समुच्चय के अवयव नहीं है। इस प्रकार से ये भी सार्वत्रिक समुच्चय नहीं होगा। ये भी नहीं है, ये भी नहीं था और ये भी नहीं था। हमारा राइट ऑप्शन क्या था बच्चों? थर्ड वाला ऑप्शन। अब चलते हैं बच्चों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, इस एक्सरसाइज में इतने ही क्वेश्चन थे जिनको हमने सभी क्वेश्चंस को एक अच्छी प्रकार से सॉल्व किया है। और अगर आपकी समझ में बेटा अच्छी प्रकार से आया हो तो हमारे वीडियो को बेटा लाइक करें, शेयर करें और जो हमारा जो चैनल है O2N डिजिटल एजुकेशन इसको बेटा अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।